नमस्कार। राज के मीरा कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज का हमारा वीडियो बीए द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए है। और हमने पिछली अपने व्याख्यान में चर्चा की थी प्रताप नारायण मिश्र के बारे में और उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व पर हमने बात की थी कि प्रताप नारायण मिश्र जी किस काल के रचनाकार हैं। मान लीजिए 2 नंबर का एक छोटा सवाल आ जाए कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के कवि हैं, तो सीधा उत्तर है भारतेंदु युग। प्रताप नारायण मिश्र ने कौन से पत्रिका का संपादन किया, तो ब्राह्मण पत्रिका। तो सीधे सरल 2 नंबर के प्रश्न है और आप जो है आप उनको तैयार कर सकते हैं। और आज हम उस जो है निबंध जो उनका है पंच परमेश्वर, उस पर चर्चा करेंगे। और उस पर चर्चा करने से पूर्व आज हम कुछ विशिष्ट शब्दों का जो है वह परिभाषा ढूंढने का प्रयास करेंगे और देखेंगे, क्योंकि यह जो निबंध है ये थोड़ा सा एक अनूठापन लिए हुए है कि ये भारतीय दर्शन, इतिहास और संस्कृति में जो 5 का महत्व है उसको ये बताता है। तो 5 की महिमा को उद्घाटित करने वाला ये निबंध जो है, तो इसमें कई ऐसे पारिभाषिक शब्द आते हैं जो हमें नहीं पता है। तो अगर मैं सीधा निबंध आपको पढ़ाने लगूंगा तो शायद आपको भी वो एकदम से समझ आना मुश्किल रहेगा। तो इसलिए पहले हम उन 5 से जुड़े हुए जितने पारिभाषिक शब्द इस निबंध में आए हैं आज हम उनकी चर्चा कर लेंगे। और फिर जब आगामी कक्षा में हम मिलेंगे तो हम जो है उस निबंध का पाठन करेंगे, पठन पाठन, और उससे क्या प्रश्न बनते हैं, क्या उसमें महत्वपूर्ण अंश है, उस पर भी चर्चा करेंगे। चूँकि पंच परमेश्वर नाम से मुंशी प्रेमचंद की भी एक प्रसिद्ध कहानी है, तो आप ये ध्यान रखिएगा। कई जो निजी विद्यार्थी होते हैं स्वयंपाठी, वो बेचारे इतना नहीं कुछ पढ़ पाते, तो पंच परमेश्वर पढ़ के जो है उनको लगता है कोई मुंशी प्रेमचंद की रचना होगी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। हाँ, अगर आप कहीं जिक्र करें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप ज़रूर कहीं अपने इस निबंध पर अगर कहीं प्रश्न आए तो ये ज़रूर लिखिए कि पंच परमेश्वर नाम से मुंशी प्रेमचंद की बेहद प्रसिद्ध कहानी भी है और जो है प्रताप नारायण मिश्र का ये निबंध भी है। तो उससे परीक्षक को ये पता चलता है कि हाँ, विद्यार्थी जो है साहित्य को पढ़ता रहा है और साहित्य का जो है उसे जानकारी है, उसके शौक़ में ये शामिल है। तो पंच परमेश्वर में जो कुछ 5 से जुड़े हुए शब्द आए हैं उनका अर्थ आप चाहेंगे तो मैं लिख के भी बाद में या इसकी फ़ोटो भेज दूंगा आपको, और नहीं तो आप मेरे व्याख्यान को भी सुनकर उसका देख सकते हैं। जैसे सबसे पहला तो हम बचपन से ही सुनते आते हैं पंचतत्व। आप सभी जानते हैं, बार बार हमारे दर्शन में, धर्म में कहा जाता है कि पंचतत्वों से धरती बनी है, पंचतत्व जो है इसमें शामिल है, पंचतत्वों से हम बने हैं, और ये मनुष्य की मृत्यु होते ही ये पंचतत्व वापस वहीं विलीन हो जाते हैं। तो पहला जो शब्द है इस निबंध का वह है पंच तत्व, यानी 5 तत्वों की समष्टि। अब ये 5 तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पृथ्वी आप जानते ही हैं, जल आप जानते ही हैं, अग्नि, वायु और आकाश। ऐसा माना जाता है भारतीय धर्म और दर्शन में कि मनुष्य जो है इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी से, जल से, अग्नि से, वायु से और आकाश से। दूसरा शब्द है पंचामृत। देव पूजा के लिए 5 मधुर पदार्थों का संग्रह। यानी आप मंदिर में देखते हैं जो ईश्वर की पूजा पाठ के लिए जो 5 अमृत चढ़ाए जाते हैं उनका ये संग्रह होता है देव पूजा के लिए। तो ये कौन से 5 जो है वो अमृत हैं? दूध, शक्कर, घी, दही और मधु। मधु यानी शहद। तो यानी दूध हो गया, शक्कर हो गया, घी हो गया, दही हो गया और जो है शहद हो गया। तो ये 5 मिलकर क्या बनते हैं? पंचामृत। ये शब्द इसलिए भी हमें जानना जरूरी है कि अगर परीक्षा में आपको इनसे व्याख्या मिलती है तो व्याख्या में ये शब्द कहीं ना कहीं जरूर आएंगे, क्योंकि निबंध छोटा है और उसके अंदर पंच जो शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है इन शब्दों की। तो आपके कोई भी अंश आएगा तो उसमें से एक शब्द आ जाएगा। तो विशेष में आप टिप्पणी जरूर लिख दें
कि पंचामृत मतलब ये, पंच तत्व मतलब ये। तो ये आपकी व्याख्या को बेहतर करेगा, दूसरे विद्यार्थियों से ज़्यादा अच्छी और अंक अर्जित करने वाली बनाएगा। पंचेंद्रिया, वो भी आप जानते हैं, हमारे यहाँ कहा जाता है 5 इंद्रियों का जो है मनुष्य जो रहता है, मनुष्य धारण करके रहता है। तो पंचेंद्रिय यानी 5 इंद्रियों की समष्टि, यानी जुड़ाव उनका कुल होना। अब ये 5 क्या है इंद्रियां? 2 तरह की होती है, ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीवा और त्वचा, ये तो हुई ज्ञानेंद्रिया, यानी जिनका संबंध ज्ञान से है। आँख से हम देखते हैं, कान से हम सुनते हैं, नाक से हम सांस लेते हैं, जीवा है, त्वचा है, ये सब हमारी ज्ञानेंद्रिया है। कर्मेंद्रिया भी 5 होती है, ये दोनों ही पंचेंद्रिया कहलाती है। आप किसकी बात कर रहे हो ये उस पर है। 5 कर्मेंद्रिया क्या होती है? हाथ, पैर, जीभ, वायु और उपस्थ। उपस्थ कहते हैं हम शरीर के मध्य भाग को, यानी जहाँ हम बेल्ट लगाते हैं वो हिस्सा उपस्थ कहलाता है। तो इस तरह से जो आप देख लीजिए 5 कर्मेंद्रिया जो है वो हाथ आप जानते ही हैं, पैर आप जानते ही हैं, जीभ, वायु और उपस्थ, ये जो है 5 कर्मेंद्रिया कहलाती है। ज़्यादा फेमस हमारे आँख, कान, नाक और जीवा और त्वचा है, जिनको हम ज्ञानेंद्रिया भी कहते हैं, लेकिन कर्मेंद्रियों को भी थोड़ा सा देख लेना चाहिए। पंचबाण, निबंध में एक शब्द आएगा आपके, पंचबाण। ये पंचबाण क्या है? पंचबाण 5 तरह के जो फूलों से बना हुआ जो बाण है, जो जिसको कामदेव का अस्त्र जो है शस्त्र कहा जाता है, तो वो जो है वह पंचबाण जो है वह कामदेव से जुड़ा हुआ शब्द है। और ये पंच जो है बाण वो कौन कौन से होते हैं? अरविंद, अशोक, आम की मंजरी, नीलकमल और मल्लिका, 5 जो है ये पुष्प के प्रकार हैं। तो ये जो है ये 5 मिलकर पंचबाण कहलाते हैं। माना जाता है कि कामदेव के पास इन 5 फूलों का जो है वो बाण जो है वो सज्जित रखते हैं। पंचगव्य यानी 5 ऐसी वस्तुएं जो हमें गाय से प्राप्त होती है, वो पंचगव्य कहलाती है। तो अभी तक हमने कितने शब्द देख लिए? पंचतत्व, पंचामृत, पंचेंद्रिया, फिर पंचबाण, फिर आपके पंचगव्य, यानी फिर 5 आ गया। तो 5 पंचगव्य यानी दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर, यानी ये जो 5 चीज़ें हैं ये मिलके पंचगव्य कहलाती है। आपने आयुर्वेदिक की दुकानों पर या कहीं पर भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास कभी जाएंगे तो वो आपको कहेगा पंचगव्य का सेवन कीजिए। या इसीलिए गाय हमारी संस्कृति में सबसे ज़्यादा पूजनीय है, क्योंकि ये इकलौता ऐसा पशु है जो जिसकी हर वस्तु जो है उपयोगी और जो है सार्थक है। दूध, दही, घी, गाय का मूत्र और गोबर, सब कुछ जो है बहुत जो है उपयोगी है मानव समाज के लिए। फिर है पंच प्राण, ये कहलाते हैं 5 जीवनप्रद वायु। योग के अनुसार हमारे यहाँ क्या है? वायु का बड़ा महत्व है। यानी जो हमारा योग आप अगर आजकल बहुत ज़्यादा चर्चित हुआ है, आप पिछले 10 सालों से देख रहे हैं, तो उसमें मेनली योग पे आप देखेंगे तो वायु पर फोकस है, प्राण जिसको वो बोलते हैं, जो कि आप टीवी पे देखते ही हैं। तो ये जो प्राण होता है ये वायु से ही होता है, जो हमारे शरीर को जीवित रखता है, चलायमान रखता है और स्वस्थ रखता है। इसलिए योग मानता है कि अगर आप अपने प्राण यानी वायु का अगर आप जो है सर्कुलेशन या जो उसकी सिस्टमेटिक है उसको अगर आप सिस्टमेटिक रख लेते हैं तो आप जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे। वो वह प्राण कहलाता है संस्कृत शास्त्र में। तो यहाँ अपने निबंध में पंच प्राण जो आए हैं तो वो 5 जीवनप्रद वायु है। अब वो पंच जो है वो क्या है? प्राण, पहला तो प्राणी हो गया, दूसरा अपान, तीसरा व्यान, चौथा उदान और 5वां समान। ये 5 तरह की वायु हमारे शरीर में मानी जाती है जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखती है। व्यान यानी जो वो वायु जो हमारे शरीर में रसों को सब जगह पहुंचाती है। उदान यानी जो वायु हमको ऊपर थोड़ा सा ले जाती है। समान यानी जो संतुलन बनाए रखती है, यानी विभिन्न तरह के हम वस्तुएं पदार्थ और खाते हैं तो विभिन्न तरह के रसायन हमारे शरीर में आ जाते हैं, उनको संतुलन बनाए रखने के लिए जो ये होती है वो समान जो है वायु कहलाती है। और उपस्थ जो होती है वो हमारे मध्य भाग को जो है वो स्वस्थ रखने में मदद करती है। तो इस प्रकार ये जो है वो 5
वायु है। इसी प्रकार पंच तत्व, वो बहुत प्रसिद्ध जानते ही हैं, पंचत्व की प्राप्ति जो एक शब्द आया है, वो उसमें भी वही है, मनुष्य का मृत्यु हो जाना या इस जन्म जन्मांतर के चक्कर से छूट जाना। फिर है पंच रत्न। 5 रत्न ये विभिन्न प्रकार के गिनाए जाते हैं, यानी 5 रत्न कौन कौन से होते हैं? नील, हीरा, पद्म, राग, मोती और मूंगा। आप जानते ही हो, हीरा, नील, मोती, मूंगा। पद्मराग जो है वह एक तरह का मानक होता है जो 9 रत्नों में जिसकी गिनती होती है। इसी प्रकार आप चाहो तो सोना, चांदी, मोती, राजावर्त और मूंगा, इनको भी कुछ लोग 5 जो है रत्नों में मानते हैं। राजावर्त एक नीले कलर का बहुत महंगा पत्थर होता है, उसको राजावर्त कहते हैं। ये सब, ये एक आप ध्यान, ये आपकी पुस्तक के अंत में भी दिए हुए हैं कठिन शब्द, तो ये भी आप देख सकते हैं कि आपकी पुस्तक के आखिर में जाके ये कठिन शब्द जो है, मैं जो बोल रहा हूँ मैं इसी को देख कर बोल रहा हूँ। तो आप जब पुस्तक अभी तक आप खरीद चुके होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, तो आप पीछे जाकर हर निबंध के कठिन शब्दों को भी देख सकते हैं और हम तो उस पर चर्चा करेंगे। पंच संस्कार होते हैं मुद्रा, तिलक, नाम, मंत्र और माला। मुद्रा आप जानते ही हैं, कुछ भी जो हम पहनते हैं कुछ, और तिलक आप जानते हैं, नाम लेना ईश्वर का, मंत्र जानते ही हैं, माला आप जानते ही हैं, मुद्रा छाप को भी कह सकते हैं हम शरीर पे जो लगाते हैं। इसी प्रकार पंचगंगा, एक शब्द आएगा आपके निबंध में, पंचगंगा। ये काशी का वो घाट है जहाँ गंगा में कई नदियाँ मिलती थी। ऐसा माना जाता है कि उस घाट पे आके गंगा में जो है दूसरी नदियाँ बनारस में मिलती है, इसलिए उसका नाम पंचगंगा है। पंचकोशी, 5 कोस की लंबाई चौड़ाई में बसी हुई काशी, यानी ये जो शब्द निर्मित हुआ था तब काशी 5 कोस में फैली हुई होगी, इसीलिए उसका नाम पड़ा पंचकोशी। तो हम भी अखबारों में अभी कभी आप पढ़ते होंगे कि पंचकोशी परिक्रमा, पंचकोशी, वो पंचकोशी शब्द यहीं से आया है, यानी 5 कोस की परिक्रमा। हो सकता है उस समय बनारस, वाराणसी या काशी के 4 और 5 कोस की परिक्रमा लोग करते होंगे, तो वो धर्म का एक हिस्सा हो गया, और जिसको आज भी हम चलते हुए यही बोलते हैं, पंचकोशी परिक्रमा करने जा रहे हैं। तो पूरी तरह देखिए आपके रचनाकार 5 से जुड़ी हुई कितने शब्दों को अपने निबंध में लेके आया है, जो हमारे लिए बहुत नितांत नए हैं, और जब तक हम इनके अर्थों का पता नहीं करेंगे तब तक हम निबंध समझने में उतने सक्षम नहीं होंगे। उसी प्रकार कुछ उर्दू के भी शब्द आए हुए हैं, जैसे नकारे खुदा यानी ईश्वर की घोषणा, खल्क यानी आवाम, जनता जिसको कहते हैं हम, और इसी प्रकार एक आया है मर्गे अम्बोहो यानी किसी समुदाय की मृत्यु या किसी समूह की मृत्यु। ये सब अरबी फारसी के जो शब्द हैं वो आए हैं। एक और आया है पंचभूतमय, वो आप जानते हैं 5 तत्वों से निर्मित। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो काफ़ी पारिभाषिक शब्द जो है हमें इस निबंध में मिलते हैं, जो दूसरे निबंधों में इतने नए शब्द नहीं होंगे जितने इस निबंध में हमको देखने को मिले, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे जो है वो पंचरत्न हो, चाहे पंचकोशी हो या पंचगव्य हो, या इतने सब कुछ चीज़ें हो। तो आशा करते हैं कि आप इनको अपने स्मृति में लेंगे, इनको याद करेंगे, और ये ऐसे शब्द हैं जो आगे भी आपको काम आएंगे कभी। और मेरी फिर से आपसे ये निवेदन है कि जब भी आप व्याख्या में अगर ऐसा कोई शब्द आपके आ जाए तो उसको ज़रूर विशेष में लिखें कि पंचगव्य क्या है, या पंचकोश क्या है, या प्राणायाम क्या है, या पंच रत्न क्या है। वो आपको दूसरों से बेहतर बनाता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।